सभी प्लांट लवर्स को मेरा फिर से नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बनाया है बहुत सारी वर्मी कंपोस्ट, वो भी घर पे। कैसे बनाई है पूरी की पूरी वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल भी एक भी प्रोसीजर का आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है आप बहुत महंगी महंगी मार्केट से लाते हैं और मैंने बना ली है घर में ही। इतनी सारी बोरी भर के पूरी की पूरी वर्मी कंपोस्ट बनाई है और ये पूरी वर्मी कंपोस्ट भरी हुई है। और ऐसे दो बोरियां और हैं मेरे पास में जो कि वर्मी कंपोस्ट से ही भरी हुई हैं। अगर आपने कोई और खाद डाली है कि नहीं डाली, अगर आपके पौधों में वर्मी कंपोस्ट डली हुई है तो आपको ज्यादा खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। किन किन चीजों का यूज करके मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाई है ये भी बताऊंगी। तो दोस्तों, यह है अदरक का टुकड़ा, लहसुन, प्याज के छिलके और आलू के छिलके। तो जितने भी छिलके मेरी किचन से निकलते हैं, चाहे उसमें केले के छिलके हों, चाहे प्याज के हों, लहसुन के हों या फिर किसी सब्जी के हों, उन सभी छिलकों को मैं कलेक्ट करती हूं। और ये वाली बात जो है मैं आपको बहुत सारी अपनी वीडियोस में आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ। तो देखिए, ये जो है इतनी सारी कंपोस्ट जो है मैंने सूखने के लिए डाली है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी जो है इसको पहले 2-3 दिन सुखाया जाएगा। इसमें बहुत सारे वर्म्स हैं जिससे कि इसको तैयार किया गया है। और ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि मेरी क्यारी में लगे हुए हैं पीछे, और वहीं पर मैं अपनी कंपोस्ट भी बनाती हूँ बिल्कुल खुले में। तो ये पूरी बरसात में बनी है, क्योंकि बरसात में ही बहुत सारे वर्म्स जो हैं आ जाते हैं, जो खास तौर से जो केंचुए होते हैं इस वाली खाद को बनाने के लिए वो ज्यादा जरूरी होते हैं। तो केंचुए आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और बरसात में अगर आप खाद खुले में बना रहे हैं तो आपके जो खाद है उसमें केंचुए खुद भी आ जाते हैं। तो मैंने एक भी केंचुआ खरीदा नहीं था और मेरे पास ढेर सारे केंचुए मेरी क्यारी में ही मुझे मिल गए थे, जिन्हें कलेक्ट करके मैंने 20-25 केंचुए जो है अपनी इस वाली कंपोस्ट में उस टाइम पर डाले जब मेरी जो किचन की वेस्ट है और जो सूखे पत्ते हैं वो आधे डिकम्पोज हो चुके थे। बीच पहले ही आपको नहीं डालना है। जब लगे कि आप बहुत सारा जो है 50% हमारी जो कंपोस्ट है वो जो भी वेस्ट है वो डिकम्पोज हो चुकी है, तो उस टाइम पर आपने इस तरह से अपने जो जितने भी वर्म्स वगैरह हैं वो सब के सब अपने कंपोस्ट में स्पेशल डालने पड़ेंगे आपको। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि जब बारिश ऊपर से हो रही होती है तो जो केंचुए होते हैं वो अपने आप ही इन चीजों में पनप जाते हैं। तो मेरी तो पीछे क्यारी है, तो क्यारी में बहुत सारे केंचुए मेरे पास बरसात के सीजन में कलेक्ट हो जाते हैं। अगर बरसात का सीजन नहीं होता है तो भी मैं किसी गमले में उसको मिट्टी में बिल्कुल नीचे दबा देती हूँ और ऊपर से उसमें पानी डालना कभी नहीं भूलती। तो जितने भी सीलन वाला एरिया होता है वहां पर आपको केंचुए ढेर सारे मिल जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पर भी मैंने ढेर सारी जो है कंपोस्ट, ये मेरी जो सूखे पत्ते होते हैं ना उसकी वेस्ट थी, और इसको भी मैंने सारे कट्टे भर भर के रखे हुए थे। ये देखिए, इसको भी सूखने के लिए डाल दिया है। और इनमें से जितने भी केंचुए हैं और जितने भी जिन कीड़ों ने इसको बनाने में मदद की है उन सबको अलग पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि उनका यूज मैं आगे भी करने वाली हूँ। नहीं तो फिर मुझे जो है केंचुए खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जो है सीजन चेंज होता है, फिर आपको केंचुए मिलने में केंचुए जो है वो आपको पैसों से देकर खरीदने पड़ते हैं। तो देखिए, ये जो खाद मैंने सुखाई है ये मेरे टेरेस के ऊपर की खाद है, जिसमें मैंने राख डाल दी है। तो जितने भी कीड़े वैसे होंगे जो कि अब आपके पौधों को नहीं चाहिए बिल्कुल, वो सारे के सारे इस राख के डलने से मर जाएंगे। और राख के डलने के, राख भी जो है लकड़ी की खाद राख जो होती है वो आपकी कंपोस्ट को काफी अच्छा जो है बना देती है। और आपकी कंपोस्ट में जितने भी, जैसे आपके कोई आपने पौधा सब्जियों का लगाया है या कोई फूलों वगैरह का पौधा लगाया है, ऊपर से भी मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं, तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा काम आती है। तो मैंने इसको बनाया कैसे था अब ये देख लीजिए। इस तरीके से मैं जो है कंटेनर सारे ग्रीन मटेरियल से और ब्राउन मटेरियल से भर लेती हूँ। ग्रीन मटेरियल में सारी के सारी जो अपने किचन की वेस्ट होती है, छिलके होते हैं, वो होते हैं। ब्राउन मटेरियल में जो सूखे हुए, ये देखिए ये मेरे डिकम्पोज हुए हुए कुछ पत्ते हैं जो कि डिकम्पोज है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ से डाल रही हूँ। जो चीज डिकम्पोज नहीं हुई है वो नीचे डाल रही हूँ। तो आधे से ज्यादा कंटेनर तो आपका इसी चीज से भर जाएगा। और जब आप टेरेस पर कोई गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस पर आपको अपने जो भी कंटेनर्स होते हैं उनको लाइट वेट बनाना होता है। तो लाइट वेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, और नीचे से ही आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। आपको स्पेशल खाद ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिलहाल जो है मैंने ये डिकम्पोज हुए हुए पत्ते ही यूज किए हैं। जितनी भी फालतू की चीजें हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हुई है उन्हें आप फेंक सकते हैं।
अब ये देखिए, इसके ऊपर से जब मैं मिट्टी डालूंगी तो जो ये पत्ते हैं और ही अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे। और ये प्रोसीजर मैं हर बार ही करती हूँ। और इस वाले को जो है वह सुखा लूंगी क्योंकि नीचे का पूरा डिकम्पोज हो चुका है। ऊपर के जो तो थोड़े से पत्ते थे वो एज इट इज थे, तो इसलिए मैंने उनको डिकम्पोज होने के लिए दोबारा डाल दिया। और अब आपको दिखा रही हूँ बाद का। देखिए ये बाद का सीन है जब आप इनको निकालते हैं। तो ये मैंने कंटेनर्स खाली किए हैं, तो इसमें आप देखिए बिल्कुल एक एक चीज मेरी डिकम्पोज हो चुकी है। आप यहाँ पर ना एक पत्ता ढूंढ सकते हैं ग्रीन वाला, और ना ही आप इसमें कोई ब्राउन वाला पत्ता बता सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से कंपोस्ट आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। अब इसी कंपोस्ट का यूज मैं ऊपर की टेरेस वाली जितनी भी मेरी पौधे हैं उनमें यूज करने वाली हूं। तो मेरे पास हर फ्लोर के लिए अलग अलग कंपोस्ट भी तैयार हो गई है। तो इतनी सारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, वो भी बिना किसी मेहनत के। और बार बार मैं इसे निकालती भी नहीं हूं, ना ही किसी तरह की स्मेल और कीड़ों को मुझे झेलना पड़ता है। क्योंकि जो लोग नीचे होल करके किसी भी कंटेनर में वहां पर बनाते हैं, तो उसमें से नीचे से जो पानी निकलता है ना लिक्विड, वो बहुत ज्यादा स्मेली होता है और उसमें से निकलते हैं कीड़े। और वो जो कीड़े होते हैं वही आपकी कंपोस्ट को बनाते हैं। तो बार बार आपको उन्हें अपनी कंपोस्ट में उठाकर डालना पड़ता है। ये बहुत ही गंदा प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको कीड़ों में और किसी भी गंदगी में हाथ नहीं डालना पड़ता। और देखिए अब इसको जो है आप 3-4 दिन सुखाएंगे। अच्छी खासी धूप निकली हुई है, मैंने इसको फैला दिया है और ये बिल्कुल तैयार खाद है। और इसको तैयार होने में अभी 2 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि ये डिकम्पोज तो है लेकिन सूखी हुई नहीं है। तो किसी भी खाद को अपने पौधों में अप्लाई करने से पहले आपको उस खाद को अच्छे तरीके से सुखाना होगा। चेक कर लें उसमें किसी तरह के कीड़े तो नहीं है ऑलरेडी। क्या पता आपके पौधों में खाद जो है, खाद डालने से और ज्यादा कीड़े हो जाएं। तो ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी का होता है। अब बात कर लेते हैं जो मेन पार्ट है हमारा वर्मी कंपोस्ट का। अब देखिए, ये देखिए इसमें केचुए हैं। तो जितने केचुए इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये शायद झूठ दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरी जो भी कंपोस्ट बनती है वो केचुओं के बिना नहीं बनती। और मैं अपनी हर नॉर्मल कंपोस्ट को भी जो है वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हर बार ही कर लेती हूँ। तो मुझे अपनी जो कंपोस्ट बनाने के लिए अलग से वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदनी पड़ती है। और मेरा काम जो है इसी वाली कंपोस्ट से चल जाता है, जिसमें किचन वेस्ट भी होती है सारी न्यूट्रिएंट से भरी हुई, और इसी में सूखे पत्ते भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन से रिच होते हैं। तो आपको अगर घर में आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट ही बनाइए। आप नॉर्मल कंपोस्ट भी अच्छी होती है, लेकिन आप अगर उसमें वॉर्म्स डाल देंगे तो वो और भी अच्छा है। अगर आपके पास वॉर्म्स नहीं है तो मैं आपको उसका तरीका भी बता देती हूँ। आपने अगर कोई गमला खाली करना है, बहुत पुराना हो चुका है, उसकी मिट्टी को चेंज करना है, तो आप उसको इस तरीके से पलटिए कि आपको सबसे नीचे 1-2 केचुआ जरूर मिलेगा। क्योंकि सबसे नीचे गमले में हमेशा केचुए होते हैं, क्योंकि वो सीलन और ठंडी जगहों को में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने आप घर में ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और इतनी भुरभुरी सी कंपोस्ट इसलिए बनी है क्योंकि केचुए ने ही ये सब काम कर दिया है। तो अभी जो है वह इसे सेकंड डे है जिसमें मैं केचुए की खाद को सुखा रही हूँ। पहले दिन सुखा कर गई थी और फिर शाम को फिर से मैंने इसको बोरी के अंदर भर दिया था, क्योंकि अगर मैं भर के नहीं जाती तो इसके ऊपर कुत्ते भी जो है कर सकते थे कुछ भी, तो वो गंदा हो जाता और ज्यादा। देखिए ये जो कीड़े होते हैं ना और जितने भी इसमें जीव होते हैं वो सभी के सभी आपकी कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कुछ स्पेशल नहीं होती, आपकी खुद ही घर में आप अपनी वर्मी कंपोस्ट खुद से तैयार कर सकते हैं और आपको उसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप आज ही से अपने वॉर्म्स को कलेक्ट कीजिए, जो कि वैसे तो मार्केट में भी ज्यादा महंगे नहीं आते हैं केचुए, तो आप वहां से ले सकते हैं। ये देखिए, ये इसी तरीके से जब मैं फैलाती हूँ ना, इसको सुखाती हूँ, तो केचुए मुझे अलग से नजर आ जाते हैं और उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, उनको कभी भी नहीं फेंकती। तो एक गमला मैंने अभी फिलहाल बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपने 20 केचुए ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ये और मुझे नजर आ गया है, तो इसको भी मैं जो है उसी वाले गमले में डाल दूंगी जिसमें मेरे सारे के सारे हैं। और ये अपने आप ही नीचे जगह बनाकर बिल्कुल सबसे नीचे चला जाता है, क्योंकि इसे ठंडक बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो ऐसे और भी बहुत एक मोटा व्हाइट कलर का कीड़ा भी होता है जो कि आपकी कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने में काफी मदद करता है। तो उन सबको भी जो है मैंने कलेक्ट कर दिया है, एक ही जगह पर दोनों ही को ही किया हुआ है, क्योंकि ये सभी के सभी साथ में भी रहते हैं और एक दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो मैंने कर लिया है कम से कम 3 कट्टे के करीब वर्मी कंपोस्ट तैयार।
अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे जो है ये ले भी सकते हैं। घर की बनाई हुई है और बिल्कुल आपको इसमें किचन की वेस्ट भी मिल जाएगी और सूखे पत्ते भी मिल जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी मेरी इस कंपोस्ट में कभी नहीं होती। और जैसे ही मैं इसको डालना शुरू करती हूँ, ये अपने आप में ही ये अपना इसका रिजल्ट अलग ही नजर आ जाता है। तो 1 बाय 1 सभी कट्टों को सुखा लेना है और इस तरीके से भरकर रख लेती हूँ। और अभी सभी प्लांट्स की गुड़ाई करके मैं सबसे पहले जो है उनमें एक एक मुट्ठी या गमले के साइज के हिसाब से उनमें डालना शुरू कर दूंगी। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने 12 इंच के गमले में डाल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो आप 2 मुट्ठी के करीब डाल दीजिए। अगर गमला छोटा है तो आप 2-3 चम्मच ही डालिए, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग जो है ये होती है। हालांकि नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है ये खाद बनकर तैयार होती है जब किचन की वेस्ट से बनी हो खास तौर से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।